इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम और राज को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने सोनम के सामने राजा की हत्या की और सोनम पर आरोप है कि सोनम हत्यारों को उकसाती रही कि राजा को मार दो। सोनम की इस पूरे केस में जो भूमिका सामने आई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। पुलिस को मिले सबूत और फिर पूछताछ में सामने आई जानकारी से ये साफ है कि राजा की हत्या कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, यानी ठंडे दिमाग से सोचा समझा और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया कत्ल। इस मर्डर प्लानिंग में राज और सोनम ने हर बात का बारीक से बारीक ध्यान रखा। अब ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर क्यों है, चलिए हम आपको इसकी बात करते हैं और ये प्लानिंग कैसे की गई ये आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। राज और सोनम रिलेशनशिप में थे। अलग जाति के चलते और राज की गरीबी के चलते दोनों ने भागकर या घर में बताकर शादी करने की प्लानिंग नहीं की, बल्कि ये प्लान बनाया गया कि सोनम शादी करे, इसके बाद अपने पति यानी कि राजा को मारकर विधवा बनकर राज से शादी करे। विधवा बनकर शादी करने से दो बड़े फायदे होते। पहला, राज को सोनम का परिवार अपना लेता तो सोनम के पिता यानी कि देवी सिंह की फर्म, उनकी कंपनी में वो नौकर या फिर कर्मचारी की जगह मालिक बन जाता। वहीं सोनम को राजा के परिवार से भी संपत्ति में हिस्सा मिलने का मौका मिलता। शादी के लिए रोका हुआ फरवरी 2025 में और शादी हुई 11 मई को। इस दौरान राज और सोनम दोनों लगातार प्लानिंग करते रहे और खासकर प्लानिंग शादी के 11 दिन पहले शुरू हुई। तय कर लिया गया कि राजा को किसी भी हाल में मारना है। इसके बाद राज ने अपने दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी से कांटेक्ट किया। इसी प्लानिंग के लिए राज सोनम की शादी में भी नहीं गया। 11 मई को राजा सोनम की शादी हुई। 12 मई को सोनम राजा के घर पहुंची, लेकिन सुहागरात के दिन सोनम ने तथाकथित प्रेमी राज की खातिर राजा को पास भी नहीं आने दिया और इसी दिन प्लानिंग का पहला हिस्सा अमल में आया और सोनम ने राजा को कहा कि कामाख्या देवी की मान ले रखी है। राजा मान गया। इसी दिन सोनम ने देर रात राज को मैसेज भी किया कि इसे मार दो, अब सहन नहीं होता। राज ने कहा करता हूं। सोनम ससुराल में सिर्फ 2 दिन यानी कि 12 और 13 मई को रही और 14 मई को वापस मायके चली गई। इसके बाद 14 से 19 मई के बीच में राज और सोनम ने राजा के मर्डर की पूरी प्लानिंग कर ली। राज ने सोनम को नई सिम मोबाइल दिया। इससे सोनम सिर्फ राज और हत्यारों के संपर्क में रहेगी। प्लान तय हो गया कि गुवाहाटी में ही राजा को मार दिया जाएगा और यहाँ गड़बड़ होती है तो फिर शिलोंग में राजा को मारना बिल्कुल तय था। इस प्लानिंग में पहले ये भी तय हुआ कि राजा की हत्या के बाद सोनम को नदी में बह जाना बताएंगे या फिर किसी महिला की हत्या कर उसकी बॉडी को जलाकर सोनम की आईडी रख दी जाएगी, लेकिन दोनों ही प्लान उन्हें मजबूत नहीं लगे। इसीलिए ये तय किया गया कि सोनम गायब रहेगी और सही वक्त देखकर सिलीगुड़ी में सबके सामने आएगी और कहेगी कि उसे किडनैप किया गया और उसे लूटा गया और पति राजा की हत्या कर दी गई। इस प्लान पर मोहर लग गई। सोनम ने प्लान पर काम करना शुरू किया। इसे अमल में लाने के लिए 19 मई को ही हत्यारे गुवाहाटी पहुंच गए और जगह की रेकी की। साथ ही हत्या के लिए हथियार खरीदा। हत्यारों के साथ राज नहीं गया, वो इंदौर से ही हत्यारों और सोनम के बीच कड़ी का काम कर रहा था। सोनम ने राजा से बात की और कहा कि जो मान रखी हुई है इसके लिए गुवाहाटी चलना है। राजा तैयार हो गया। सोनम ने ही टिकट कराई। यहाँ से शिलोंग गए और किसी को नहीं बताया, ना राजा को और ना ही राजा के परिवार को। इसके बाद 20 मई को राजा घर से एयरपोर्ट गया और सोनम अपने मायके से एयरपोर्ट गई। सोनम ने राजा को भारी सोने की चैन अंगूठी पहनने के लिए कहा। राजा मान गया, लेकिन सोनम की प्लानिंग थी कि राजा की हत्या लुटेरों ने की है ये बताना है और उसे किडनैप किया गया। इसके लिए ये भारी ज्वेलरी जो राजा ने पहन रखी थी ये काफ़ी अहम थी, क्योंकि हत्या के बाद ये ज्वेलरी हत्यारे ले जाते और जब भी बॉडी मिलती तो ऐसा लगता कि राजा को पहले लूटा गया। 21 मई को दोनों गुवाहाटी पहुंचे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि हत्यारे राजा को मार सकें। सोनम हत्यारों पर गुस्सा भी हुई। इसके बाद सोनम राजा को बोलती है कि अब हम शिलोंग जाएंगे। राजा चौंक गया, लेकिन सोनम ने कहा कि अभी और भी सरप्राइज बाकी है।
सोनम को नहीं पता था कि किस तारीख को वो अपना प्लान अमल में ला पाएगी, इसीलिए हनीमून से लौटने के टिकट तक उसने बुक नहीं कराए थे। परिजन को राजा से बात करने के बाद पता चला कि वो दोनों तो शिलोंग चले गए हैं। राजा और सोनम 22 मई को शिलोंग पहुंचे। हत्यारे भी तब तक वहां पहुंच चुके थे। यहां बालाजी होटल में दोनों रुके टूरिस्ट स्पॉट देखने। अब 22 मई को शिलोंग आने के बाद 23 मई की दोपहर 2 बजे तक हत्या के लिए एक के बाद एक 3 प्लान पर काम हुआ। इसमें 2 फेल हो गए, लेकिन तीसरे में ये कामयाब हुए। इसमें मुख्य रूप से सेल्फी लेते हुए राजा को खाई में फेंक देने का प्लान था। पहले मेघालय के नौग्रियाट, जहां पर होम स्टे में रुके, वहीं राजा को मारना था, लेकिन यहाँ मौका नहीं मिला। फिर मौलखिया में गए, यहाँ भी धक्का देकर खाई में गिराकर राजा को मारने का प्लान था, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो सका। दोनों 22 मई को नौग्रियाट गांव के शिपारा होम स्टे गए। यहाँ भी राजा को मारने का प्लान सफल नहीं हुआ। इसके बाद दोनों 23 मई की दोपहर 2 बजे नौग्रियाट से ऊपर आते हैं। इस चढ़ाई के दौरान तीनों हत्यारे भी राजा के साथ हो जाते हैं। 23 मई दोपहर में पार्किंग से उन्होंने अपनी स्कूटी ली और वाइसा डैम आ गए। हत्यारे भी अपनी स्कूटी से पीछे हो लिए। सोनम के प्लान के मुताबिक यहाँ से करीब 10 किलोमीटर ऊपर की ओर वाइसा डैम में एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पार्किंग में उन्होंने गाड़ी पार्क की। इसके बाद सोनम राजा को अपने साथ वाइसा डोम टूरिस्ट स्पॉट से मेन रोड से करीब 200 मीटर अंदर की ओर बने सेल्फी पॉइंट पर लेकर पहुंची। राजा और सोनम वादियां देख रहे थे, तभी विशाल ने मौका देखकर राजा पर पहला वार किया। सोनम ने भी चीख कर कहा कि मार दो इसे। फिर बाकी हत्यारों ने भी सोनम के सामने राजा पर एक एक करके वार किए और राजा वहीं गिर गया। हत्या की जगह से राजा को ऊंची रेलिंग से खाई में फेंकना मुश्किल था। इसके बाद हत्यारे राजा को उठाकर कोने में सेल्फी पॉइंट तक ले जाते हैं। यहाँ एक चबूतरा जैसा बना हुआ है, यहाँ से फेंकने में मुश्किल नहीं होती। यहाँ सोनम ने भी राजा की बॉडी को पकड़ा और चारों ने मिलकर उसे गहरी खाई में फेंक दिया। ये पूरी घटना 23 मई की दोपहर 2 से 2:15 के बीच हुई। आकाश के कपड़ों पर खून लगा तो उसने कपड़े फेंक दिए। सोनम ने अपनी जैकेट उसे दी। विशाल अपने दूसरे साथी आनंद के साथ निकला और सोनम और आकाश दूसरी गाड़ी से निकले। आगे आकर आकाश ने सोनम की दी हुई जैकेट भी फेंक दी, क्योंकि इसमें भी ब्लड लगा था। सौरा से 15 किलोमीटर दूर सोहरारिम गांव में आकाश ने स्कूटी में चाबी लगाकर उसे सड़क किनारे खड़ी कर दी। यहां से सोनम टैक्सी से शिलोंग के पुलिस बाजार पहुंची। हत्यारे एक साथ हो गए और सोनम अलग रूट से गुवाहाटी पहुंची और फिर सिलीगुड़ी, पटना, लखनऊ होते ही 26 जून को इंदौर आई। प्लानिंग की बारीकी तो देखिए कि विशाल अपने साथ राजा का दिया हुआ बुर्खा भी लाया था, ताकि हत्या के बाद सोनम इसे पहनकर भाग सके और यही लगे कि सोनम भी मिसिंग है। हत्या का चौथा प्लान फेल होता तो 5वां प्लान भी इनका तैयार था। इसके तहत सोहरा में सफल नहीं होने पर आरोपियों ने और सोनम ने शिलोंग से 80 किलोमीटर दूर डावकी क्षेत्र में राजा को मारने का प्लान बनाया था। ये एरिया बांग्लादेश सीमा के पास है और यहाँ पर उमना घाट नदी बहती है। घूमने के बहाने राजा को वहां लाया जाता और हत्या कर शव को नदी में बहा देते। इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर में सोनम को पीड़ित की तरह दिखाया जाना था। इसके लिए तय किया गया कि सोनम को लंबे वक्त तक छिपे रहना है। हत्यारों और सोनम को उम्मीद थी कि राजा की बॉडी कभी मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी भी तो तब तक बहुत सड़ चुकी होगी। ऐसे में लगभग सारे सबूत मिट चुके होंगे और फिर वो सिलीगुड़ी में सबके सामने आती और बताती कि उसके पति को लूट के लिए लुटेरों ने मारा और उसे किडनैप कर लिया। लंबे वक्त तक छिपे रहने के लिए ही सोनम इंदौर लौटी थी, क्योंकि यहाँ पर हत्यारे विशाल चौहान ने देवास नाके पर फ्लैट की 3 महीने के लिए बुकिंग की थी, यानी कि फ्लैट को किराए पर लिया था, जहां सोनम लंबे वक्त तक रुकी भी। इसके बाद प्लानिंग का लास्ट फेज था, सोनम को सिलीगुड़ी जाना है और पुलिस के सामने पीड़ित की तरह सामने आना है। इसके बाद मामला खत्म होने के बाद सोनम राजा की विधवा बनकर राज से शादी कर लेती और इस तरह इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की हैप्पी एंडिंग हो जाती। लेकिन हत्यारों की प्लानिंग तब धरी की धरी रह गई जब मेघालय पुलिस ने राजा की बॉडी 2 जून को ही खोज निकाली। वहीं पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि राजा और सोनम के साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। 42 सीसीटीवी में एक सीसीटीवी फुटेज में हत्यारे दिखाई दिए और सोनम भी इनके साथ दिखी। वहीं होटल में छूटा हुआ सूटकेस मिला जिसमें मंगलसूत्र रखा हुआ था। इससे शक सोनम पर गया कि कोई भी नई शादीशुदा महिला
मंगलसूत्र कैसे छोड़ सकती है। फिर डिजिटल सबूत से सामने आया कि सोनम का पेटीएम राजा के नाम पर था। इसके बाद सोनम और राज के मोबाइल की कॉल डिटेल देखी गई तो ये शादी के पहले और बाद में कई घंटों तक बात करते हुए पाए गए। उधर हत्यारों ने जो गाड़ी किराए से ली थी वो वहां एक आधार कार्ड मिला। इसके बाद मेघालय पुलिस ये मान चुकी थी कि सोनम इस पूरे मामले में शामिल है। पुलिस ने 8 जून को 2 पुलिस टीम यूपी और एमपी के लिए बनाई। एमपी पुलिस को राज और विशाल चौहान की जानकारी दी। उधर यूपी में पुलिस ने सबसे पहले ललितपुर से एक आरोपी आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया। राज को भनक लग चुकी थी कि किसी तरह सोनम तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि पुलिस के सामने आ जाओ और किडनैप की कहानी बताओ। उधर एमपी पुलिस ने नंदबाग से 8 जून की रात को राज और विशाल को पकड़ लिया। सोनम इसी दौरान 8-9 जून के दरमियान रात गाजीपुर के पास नंदगंज थाना एरिया में काशी ढाबे पर आई और खुद को किडनैप बताते हुए परिवार को फोन किया। अब शिलांग कोर्ट ने सभी आरोपियों की 8 दिन की रिमांड पुलिस को दी है। अभी तक यही सामने आया है कि राज इस हत्या का मास्टरमाइंड है और सोनम हर काम में पूरी तरह राज की पार्टनर रही और ये हत्या लव ट्रायंगल है। कुल मिलाकर ये पूरा काम बहुत सोच समझकर बहुत ही बारीकी से किया गया, लेकिन हत्यारों को ये नहीं पता था कि वो कितने भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पुलिस और कानून की हथकड़ियां उन तक पहुंच ही जाएंगी और आखिरकार ये हत्या के आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।